हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में हम द क्रेजीज मूवी के बारे में जानेंगे। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। एक जानलेवा वायरस कैसे एक टाउन में फैलता है और वहाँ के लोग कैसे पागल हो जाते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्म की शुरुआत में हमें ऑडेन मार्श नाम का टाउन जलता हुआ दिखता है। वो टाउन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। 2 दिन पहले तक वो टाउन बहुत शांत, खूबसूरत और प्यारा था, जहाँ के लोग बहुत शांति से और खुशी से रहते थे। अब 2 दिन पहले की कहानी दिखाते हैं, जहाँ पर हमें जूडी दिखती है। जूडी पेशे से डॉक्टर थी और उसके साथ होती है बेका, उसकी असिस्टेंट। बेका उसे कहती है कि उसे आज शाम जल्दी जाना है, उसकी आंटी बीमार है। पर जूडी को पता था कि शाम को टाउन में बेसबॉल का मैच है, जिसमें बेका का बॉयफ्रेंड स्कॉटी खेलने वाला था। स्कॉटी ने बेका को इनवाइट किया था, इसीलिए जूडी बेका को जाने की परमिशन देती है। अब सीन आता है डेविड के ऊपर। डेविड टाउन का शेरिफ है और जूडी का हस्बैंड। डेविड उसी ग्राउंड में था जहाँ पर स्कॉटी का बेसबॉल मैच चल रहा था। वहाँ प्रिंसिपल बेन भी थे। डेविड रसल के साथ बातें कर रहा था। रसल भी एक ऑफिसर था। तभी उस ग्राउंड में रोरी नाम का आदमी गन लेके आता है। सब डर जाते हैं कि रोरी कुछ कर ना दे, इसलिए डेविड उसके पास जाता है और मैच रुक जाता है। रोरी एक अल्कोहलिक था। डेविड को लगता है कि ज्यादा शराब पीने से उसे कुछ होश नहीं, तो उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे गन नीचे रखने को कहता है, पर वो डेविड पर गन पॉइंट कर देता है। रोरी के नाक से खून बह रहा था। डेविड को रोरी कुछ अजीब लगता है। जब डेविड को लगता है कि वो उस पर फायर करने वाला है, तो उससे पहले ही डेविड के हाथों से फायर हो जाता है, जिसका डेविड को अफसोस भी होता है, क्योंकि रोरी की जगह पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद रोरी की बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेजी जाती है। रोरी ने शराब पी थी या नहीं, ये जानने के लिए हॉस्पिटल में रोरी की वाइफ पैगी और बेटा कर्ट आता है। दोनों ही डेविड पर गुस्सा थे। डेविड कहता है कि वो नशे में था, वो गन लेके आया था। मुझे लगा कि वो किसी को शूट कर देगा और मेरे हाथों से जल्दबाजी में गोली चल गई। पैगी कहती है कि रोरी ने शराब छोड़ दी थी, तुमने ये गलत किया। ये कहकर उसे थप्पड़ मारकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके हाथों रोरी गलती से मर गया था, तो डेविड को बहुत बुरा फील होता है, जिस वजह से वो रात को ठीक से सोता भी नहीं। जूडी उसे कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें उस वक्त जो सही लगा वो तुमने किया। और तब हमें पता चलता है कि जूडी प्रेग्नेंट है। अगले दिन डॉक्टर जिम डेविड को कॉल करके बताता है कि रोरी के बॉडी में कोई अल्कोहल नहीं था। ये जानकर डेविड को काफी हैरानी होती है। वो सोचने लगता है कि रोरी ने शराब नहीं पी थी, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो होश में नहीं था। डेविड फिर से हमें उस ग्राउंड में दिखता है जहाँ वो हादसा हुआ था। डेविड को वहाँ प्रिंसिपल बेन दिखता है, जिसे वो आवाज देता है, पर बेन अपने ही अलग दुनिया में था, जो डेविड की तरफ ध्यान ही नहीं देता। बेन भी बिल्कुल होश में नहीं था। बेन अपने आप से कुछ बातें करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेविड को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। यहाँ जूडी की क्लिनिक में डेबरा नाम की एक औरत आती है, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका पति बिल भी बिल्कुल बेन की तरह बेसुध होके बैठता था। उसके चेकअप के लिए डेबरा उसे जूडी के पास ले आई थी। जूडी से बात करते वक्त बिल कहता है कि वो ज्यादा चिंता करती है। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थका हुआ हूँ, और यही बात वो बार बार दोहराने लगता है। जूडी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो डेबरा से कहती है कि बिल का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। रात को बिल अपने बेटे निकोलस को चाकू से मारने की कोशिश करता है, तो डेबरा उसे लेके घर के अलमारी में छुप जाती है। जिसके बाद बिल घर को आग लगा के उन दोनों को जला के मार देता है, जिसका उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था। डेविड बिल को जेल के अंदर बंद कर देता है, पर बिल वहाँ पर भी पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, जो बहुत देर तक एक बुत की तरह खड़ा था, जैसे उसे किसी बात का होश नहीं। डेविड कहता है कि रोरी भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसके बाद जंगल में कुछ लोग दिखते हैं जो शिकार करने आए थे। उन्हें वहाँ एक सोल्जर की सड़ी हुई लाश मिलती है। वहाँ डेविड, रसल और डॉक्टर जिम जाते हैं। डॉक्टर जिम बताते हैं कि इसे मरे तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है। उसका पैराशूट देख के डेविड समझ जाता है कि वो एक फाइटर प्लेन का पायलट है। रसल को 1 हफ्ते पहले एक आदमी ने प्लेन क्रैश के बारे में बताया था, पर रसल ने उस बात को नजरअंदाज किया था। तो वो दोनों उस आदमी को लेके नदी की ओर जाते हैं, जहाँ उन्हें पानी में मिलिट्री का बड़ा सा प्लेन दिखता है। डेविड को हैरानी होती है कि इतनी बड़ी बात सरकार ने टेलीकास्ट क्यों नहीं की, और वो समझ जाता है कि
टाउन में जो लोग पागल हो रहे हैं वो सब इसी पानी की वजह से हो रहे हैं। इस पानी में जरूर कुछ है जो लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है। तो डेविड पानी सप्लाई रोकना चाहता था, जिसके लिए वो बात करने मेयर के पास जाता है, पर मेयर उस बात की इजाजत नहीं देता। तो डेविड खुद जाके पानी सप्लाई बंद कर देता है। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि बिल अब उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो उसे किसी बड़े शहर में शिफ्ट करना चाहते थे, जिसके लिए डेविड फोन करने लगता है, पर वो देखता है कि पुलिस स्टेशन का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा, ना ही मोबाइल में सिग्नल है और ना ही इंटरनेट कनेक्शन। यानी उस टाउन से कोई किसी को संपर्क करना चाहे तो वो बिल्कुल नामुमकिन था। डेविड समझ जाता है कि उन पर कोई भारी मुसीबत आने वाली है। डेविड को रास्ते के आखिर में एक कार दिखती है जिसमें बैठा आदमी उसकी फोटो ले रहा था। जब डेविड उसकी तरफ बढ़ता है तब वो भाग जाता है। वहीं पर डेविड को डॉक्टर के क्लिनिक से कुछ आवाजें आती है, जिसे वो चेक करने जाता है। डॉक्टर ने अपने ही असिस्टेंट के होठ और आंख सी दिए थे। यानी डॉक्टर जिम भी रोरी और बिल की तरह इन्फेक्टेड हो चुके थे, जो डेविड पर हमला करते हैं। वो डेविड पर एक मशीन से हमला करने वाले होते हैं, पर डेविड उन्हें ही उस मशीन से मार देता है। पर वो मशीन चालू होती है, जिसे रसल आके बंद करता है और डेविड की जान बचा लेता है। रात को डेविड जूडी को कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने माँ के पास चली जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और डेविड को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। तभी उनके बातों के दौरान वहाँ सोल्जर आते हैं, जो उन्हें एक गाड़ी में बिठाते हैं। वो सोल्जर टाउन के सभी लोगों को एक कैंप में ले जा रहे थे। डेविड और रसल को समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जूडी कहती है कि बिल और रोरी के साथ जो हुआ था वो शायद किसी वायरस की वजह से हुआ था, यानी उनके नाक से खून बहना और उनका अचानक से एग्रेसिव हो जाना। जहाँ उन्हें ले जाया गया था वहाँ पर सबका टेम्परेचर चेक कर रहे थे। डेविड का टेम्परेचर नॉर्मल आता है, पर जूडी का नहीं। तो डेविड और जूडी को अलग किया जाता है। डेविड कहता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं, पर वो सोल्जर डेविड को घुसा मारकर बेहोश कर देते हैं। जूडी को एक जगह बांध दिया गया था और डेविड को दूसरे लोगों के साथ एक जगह ले गए थे। उन लोगों को सोल्जर कहते हैं कि अब तुम सब आजाद हो। ये कह के उन्हें एक गाड़ी में वो बैठाने लगते हैं। डेविड को वहाँ केविन नाम का एक आदमी मिलता है। उसकी वाइफ लिंडा को भी उससे अलग किया था। डेविड उससे कहता है कि हम अपनी वाइफ को बचा सकते हैं, पर केविन बहुत ही स्वार्थी था, जो उसके साथ चलने से मना करता है। पर डेविड जूडी को बचाने का फैसला करता है, जिसके लिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपनी गन लेने, जहाँ उसे रसल भी मिलता है। रसल भी वहाँ से भाग कर आया था और अब रसल भी उसका साथ देता है। यहाँ जूडी को बेका दिखती है, उसे भी बांध दिया गया था। उनके साथ और भी लोग थे, जिसमें से कुछ लोग वायरस से इन्फेक्टेड थे। वहाँ पर बेन आता है, जो एक एक करके सभी को मारने लगता है। जैसे ही वो बेका के पास आता है, जूडी जोर से चिल्लाती है और उसका ध्यान जूडी पर जाता है, तो वो जूडी को मारने लगता है। पर तभी वहाँ डेविड आके उसे शूट करता है और उन दोनों को बचा लेता है। अब रसल को डर लगने लगता है कि वो भी बाकियों की तरह इन्फेक्टेड ना हो जाए, जिसे डेविड हौसला देने लगता है। उन्हें टाउन छोड़ने के लिए एक गाड़ी की जरूरत थी, जिसे लेने के लिए वो डेविड के घर जाने का प्लान करते हैं। रास्ते में बेका अपने बॉयफ्रेंड स्कॉटी के घर जाती है, जो बेका के ऊपर गन पॉइंट करता है, क्योंकि वो भी काफी डर गया था कि बेका कहीं इन्फेक्टेड ना हो। पर इतने सब लोगों को एक साथ देख के वो समझ जाता है कि सभी सुरक्षित हैं। उनके बातों के दौरान स्कॉटी के घर मिलिट्री आती है, जो स्कॉटी की माँ को घर से बाहर निकालती है। स्कॉटी इन सब के साथ अपने फार्म में छुपा था, जो अपनी माँ को मुसीबत में देख बाहर आता है। जिसके बाद सोल्जर स्कॉटी और उसकी माँ को गोली से मार देते हैं और बाद में जला देते हैं। बाद में वो सोल्जर सब जगह चेक करने लगते हैं। डेविड और रसल एक सोल्जर को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, हमें बस ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। उन लोगों को बताया गया था कि कोई एक्सीडेंट हुआ है और सब लोगों को मारना है, उसे बस इतना ही पता था। वो सोल्जर डेविड से कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, सारे सोल्जर को यहाँ से लेके जाऊंगा। डेविड और रसल उस सोल्जर को छोड़ देते हैं और वो बदले में बाकी सोल्जर को वहाँ से दूर ले जाता है, ताकि उनकी जान बच सके। सब डेविड के घर पहुँचते हैं। बाहर पड़ी कार जल चुकी थी, पर गैरेज में एक पुरानी कार थी, जो रसल और बेका लेने जाते हैं। जूडी को बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने सपने देखे थे कि अपने बच्चे के साथ इस घर में वो अपनी जिंदगी बिताएंगे, पर इस सब के बाद अब वो मुमकिन नहीं था। पर डेविड उसे हौसला देता है कि इस शहर में नहीं, पर हम दूसरे टाउन में जाके अपने बच्चे के साथ जी सकते हैं। जब जूडी घर में अपना कुछ जरूरी सामान लेने जाती है, तब उसे उसके बच्चे का कमरा दिखता है, जो उन दोनों ने बड़े प्यार से सजाया था। पर उस कमरे में जूडी के पीछे पैगी भी थी, जो उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बहुत देर के बाद भी जूडी नीचे क्यों नहीं आती, यह सोच के डेविड उसे देखने जाता है।
जहाँ उसे जूडी एक चेयर से बंधी हुई मिलती है। तभी पीछे से कर्ट उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है और पेगी उसके हाथों में चाकू मार देती है। पेगी और कर्ट पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुके थे, जिसके दिल में बदले की भावना थी क्योंकि डेविड ने रोरी को गोली से मारा था। तो पेगी भी जूडी को गन से शूट करना चाहती थी, पर डेविड उसे उकसाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जैसे तैसे डेविड कर्ट से अपने आप को छुड़ाता है और पेगी को मार देता है और बाहर मौजूद रसेल कर्ट को गोली मारकर डेविड और जूडी की जान बचाता है। जिसके बाद वो ऊपर आके फिर से उन दोनों को गोली मारता है। जूडी रसेल पर शक जताते हुए डेविड से कहती है कि रसेल भी बीमार है, उस पर भी वायरस का असर हो रहा है। तुमने देखा नहीं कैसे उसने उन दोनों पर गोली चलाई। पर डेविड कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि उसने हमारी जान बचाई। पर सच तो ये था कि रसेल पर उस वायरस का असर हो रहा था जो अग्रेसिव बन रहा था। वो डेविड की पुरानी गाड़ी लेके शहर छोड़ने लगते हैं। गाड़ी में बेका को खांसी आती है तो रसेल उस पर शक जताता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तब डेविड उसका चिड़चिड़ापन नोटिस करता है जो उसे शांत रहने की सलाह देता है। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। उनसे बचने के लिए वो एक वॉशिंग सेंटर में छुप जाते हैं और इंतजार करते हैं कि वो वहाँ से लौट जाए। पर वहाँ कुछ इन्फेक्टेड लोग थे जो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ से बचकर निकलने में वो कुछ हद तक कामयाब होने वाले थे, पर एक इन्फेक्टेड इंसान बेका को एक रस्सी से बांधकर बाहर खींचता है, जिससे उसे फांसी लगती है और उसकी मौत हो जाती है। बेका की मौत से जूडी रोने लगती है और बाद में मिलिट्री के लोग उनकी कार भी उड़ा देते हैं। पैदल चलने के अलावा उन तीनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें रास्ते में 2 कार्स दिखती है, पर उनके टायर भी फट चुके थे। तभी रसेल को एक गाड़ी आती हुई दिखती है। डेविड उस कार को छीनना चाहता था, पर रसेल स्टॉपर से उस गाड़ी के टायर फोड़ देता है, जिससे वो गाड़ी बेकाबू होकर दूर गिरती है। उस गाड़ी में वही आदमी था जो डेविड को टाउन में दिखा था, जो उसे देखकर भाग गया था। वो गवर्नमेंट का आदमी था। रसेल उसे गोली मारने लगता है, पर डेविड उसे रोकता है और उस आदमी से यह सब होने का कारण पूछता है। वो बताता है कि वो ट्रिक्सी नाम का बायोलॉजिकल वेपन है, जिसे वो दुश्मनों पर इस्तेमाल करना चाहते थे। उससे लोग बेकाबू हो जाते हैं, उनके दिमाग पर असर होता है। 48 घंटे में वो खुद मरते हैं या पागल होके लोगों को मार देते हैं। उस वायरस को दूसरी जगह ले जाने वाले थे, पर प्लेन क्रैश होके तुम्हारे टाउन में वो वायरस फैल गया। डेविड उससे बचने का तरीका पूछता है। वो कुछ बोले उससे पहले रसेल उसे गोली मार देता है। अब डेविड को यकीन होता है कि रसेल उस वायरस से इन्फेक्टेड है और वो रसेल से गन ले लेता है। पर रसेल के पास एक और गन थी, जिससे वो डेविड को शूट करने की बात कहता है। पर डेविड प्यार से उसे बात करता है और बाद में वो गन छीन लेता है। रसेल भी समझ जाता है कि उसमें कुछ बदलाव हो रहा है और उसके नाक से भी खून बहने लगता है। वो डेविड से कहता है कि वो कुछ देर उसे अपने साथ आने दे, क्योंकि रसेल उनकी मदद करना चाहता था। वो तीनों एक चेक पोस्ट तक पहुंचते हैं। वहाँ सोल्जर मौजूद होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो रसेल उन सोल्जर के सामने जाता है ताकि उन सब का ध्यान उस पर जाए और डेविड को वहाँ से भागने का मौका मिले। वो समझ गया था कि वायरस की वजह से वो मरेगा, तो मरने से पहले वो डेविड की हेल्प करता है। वो सोल्जर्स के सामने खाली गन लेके जाता है ताकि उन्हें लगे कि ये इन्फेक्टेड इंसान है जो उन पर फायर करने आया है, और सोल्जर उसे गोलियों से भून देते हैं और रसेल की मौत हो जाती है। डेविड को रसेल की मौत का अफसोस होता है। इसके बाद जूडी और डेविड एक स्टोर में जाते हैं जो बिल्कुल खाली पड़ा था। डेविड जूडी से कहता है कि कल तक यहाँ लोगों की भीड़ थी, पर अब सब खत्म हो गया। जूडी को वहाँ लोगों के डेड बॉडी से भरी हुई एक गाड़ी दिखती है। जो लोग बीमार नहीं थे उन्हें भी मार दिया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये वायरस किसी भी तरह से बाहर आए और पूरी दुनिया में फैले। इसीलिए उन्होंने उस टाउन के सभी लोगों को मार दिया था। सिर्फ जूडी और डेविड ही बचे थे। डेविड कहता है कि अगर उन लोगों ने हमें जिंदा देख लिया तो वो हमें भी मार देंगे। वो जिस स्टोर में मौजूद थे वहाँ इन्फेक्टेड आदमी आता है, जिसे देख डेविड और जूडी कुछ देर छुपते हैं। वो वहाँ मौजूद एक ट्रक से टाउन छोड़ना चाहते थे, पर उस ट्रक के ड्राइवर की भी मौत हो चुकी थी। वहाँ फिर से 2 इन्फेक्टेड लोग आते हैं जो उन पर गोली चलाते हैं। जूडी अपनी पास के गन से एक आदमी को मार देती है और डेविड भी दूसरे आदमी को जला देता है। जिसके बाद वो ट्रक लेके उस टाउन से कुछ आगे निकलते हैं। उनके टाउन छोड़ने के कुछ मिनट बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो विस्फोट इतना बड़ा था कि उसके वेव से उनका ट्रक पलटी हो जाता है। यानी गवर्नमेंट ने उनके टाउन पर न्यूक्लियर वेपन छोड़ा था और सारे टाउन को तबाह किया था। और हम उस विस्फोट के बाद डेविड और जूडी को देखते हैं, जो दुखी होकर अपने टाउन को बर्बाद होते हुए देख रहे थे। अगले
दिन सुबह हमें जूडी और डेविड दिखते हैं जो बड़े शहर की तरफ जा रहे थे और सैटेलाइट के जरिए हमें पता चलता है कि वो वायरस उस शहर में भी फैलने लगा था। यानी हो सकता है कि वो वायरस धीरे धीरे सब जगह फैल जाता है और ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।